नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रियंका गांधी मोदी सरकार के लिए एक शब्द काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हैं, कायर। कायर सरकार, कि मोदी कायर हैं। ये शब्द उन्होंने कई बार यूज़ किया, लेकिन वो चुनावी सभाओं में था। लेकिन इन्होंने अब जो शब्द यूज़ किया वो संसद में यूज़ किया। ये कायरों की सरकार है और कायरों की सरकार बहुत लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। चलिए, ये उनकी सोच है। हम तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे मोदी जी के लिए, अच्छा नहीं लगता। प्रियंका गांधी कर सकती हैं, उनकी मर्जी। लेकिन उनकी एक चीज से मैं सहमत हूं कि मोदी सरकार या बीजेपी सत्ता के पीछे पागल है। और ये सत्ता के पीछे पागल कायर सरकार, जो कि प्रियंका गांधी ने भी कहा। तो आज का जो विषय है वो ये है कि वो ना तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते हैं, ना अक्साई चीन वापस ले सकते हैं चीन से। दरअसल कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गुमान हो जाता है कि वो उतने ही ग्रेट हैं जितने कि इंदिरा गांधी की सरकार थी या इंदिरा गांधी खुद थी। इंदिरा गांधी शेरनी थी, शी वॉज अ लॉयनेस। औरत होके भी मर्दों में मर्द थी वो। इतनी ताकत थी उसके अंदर कि पूरे पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे उसने। सिक्किम को भारत में मिला लिया था। पहला परमाणु विस्फोट उसने किया था। बैंकों का नेशनलाइजेशन उसने किया था। तो बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े मानदंड जो हैं वो इंदिरा गांधी के नाम पर हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो कोई भी सरकार वापस नहीं ला पाई 75 सालों में। अक्साई चीन भी वापस नहीं आया चीन से। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी कर सकते हैं, पर मोदी जी तो क्या युद्ध की बात नहीं करते ना, वो तो बुद्ध की बात करते हैं आज की डेट में। तो जो बुद्ध की बात करेगा तो ना तो उसको अक्साई चीन मिलेगा, ना उसको पीओके मिलेगा। आरएसएस के कुछ लोग थे बड़े, कहते हैं कि 370 हमने खत्म किया। देखो कितनी हिम्मत का काम किया, जब 370 हो गया तो पीओके भी आ जाएगा। 370 और पीओके में फर्क नहीं है क्या भैया? या तो अनपढ़ हो, या मूर्ख हो, या इडियट हो, बेवकूफ हो, स्टूपिड हो, कौन हो? दिमाग नहीं है क्या? पैदल हो दिमाग के? अब पीओके आपको कैसे मिलेगा भाई साहब? क्या पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास नेवी नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है? और दूसरे मोर्चे पे चाइना खड़ा है आपको। तो भाई ना तो आपको पीओके मिल सकता है, ना अक्साई चीन मिल सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा, बड़ा हिस्सा है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और बाकी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तो नॉर्मल छोटा सा पीओके है उसके अंदर। बाकी जहाँ मुजफ्फराबाद है, तो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तो भाई सीपेक का प्रोजेक्ट जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है भाई, $60 बिलियन का। और चीन ने पहले से कहा कि अगर सीपेक प्रोजेक्ट पे हमला होता है तो इसे चीन पर हमला माना जाएगा और हम उसका माकूल जवाब देंगे। भारत की सेना को पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि स्कर्दू और गिलगिट में जो उनका मुकाबला है वो पाकिस्तान से है ही नहीं, उनका मुकाबला चीन से है। और मुझे लगता है कि इंडिया की पॉलिटिकल फोर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन से डायरेक्ट वॉर करें। मैं आपको पहले सच बात बताऊं, क्योंकि जयशंकर ने एक दिन कहा था कि उनकी आर्मी 5 गुना बड़ी है, हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब समस्या सारी ये है कि अब ना तो कोई इंदिरा गांधी जैसी शेरनी है, और ना ही कोई सैम मानेकशॉ जैसा कोई जनरल है जो ब्लंटली ऑनेस्टली बात कर सके। आजकल के जो जनरल हैं, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता, वो बुरा लगेगा उनको सुनकर, लेकिन असली बात तो ये है कि आजकल के जनरल मानेकशॉ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जनरल मानेकशॉ की बात ही कुछ अलग थी। आजकल के जनरल तो अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग का सोचते हैं, एमपी का टिकट बनने की लेते हैं, मंत्री पद बनने की बात करते हैं। वो वीके सिंह जैसे बहुत सारे और भी हैं जिनको टिकट चाहिए। और जो आजकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और आर्मी जनरल वो टीवी पे आते रहते हैं, आप देखते हैं। तो उनको टिकट चाहिए ताकि एक राज्यसभा का टिकट मिल जाए, ताकि वो एमपी बन जाए। ऐसे लोग फिर वो क्या कहते हैं ना कि सैम मानेकशॉ नहीं बन सकते। इनके अंदर फिर वो हिम्मत नहीं होती है। जितनी मर्जी बड़बोलापन कर ले, लेकिन उनमें फिर सैम मानेकशॉ बनने की हिम्मत नहीं आती है। वो ब्लंटनेस नहीं है, वो ऑनेस्टी नहीं है उनके अंदर। तो मोदी सरकार उस मामले में, जो बीजेपी की सरकार है, एक तरह से वो भी कायर सरकारों में से एक है। ये सब बात करेंगे, ये पीओके वापस नहीं ले सकते, अक्साई चीन भी वापस नहीं ले सकते, भूल जाइए। इनके बाप की बस की नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई इंदिरा गांधी जैसी शेरनी नहीं है जो डिसीजन ले सके। इट इज एज सिंपल, मानो
तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। शुक्रिया आपका।